बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सादा शलवार की कटिंग और सिलाई का मुकम्मल और आसान तरीका बताया गया है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सादा शलवार की कटिंग किस तरह की जाती है और सिलाई करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब पहले कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके सिलवट वगैरह इसकी ख़त्म करनी है। इसका लंबाई जो है 2.5 मीटर है और चौड़ाई जो है इसकी 36 इंच है। 36 इंच को फोल्ड किया हुआ है। इस वक्त ये 18 इंच चौड़ाई में सामने कपड़ा पड़ा है। सबसे पहले तो हम ऊपर से 2 इंच छोड़ना है इसके नेफा के लिए और 35 इंच इसकी लंबाई है टोटल, और आधी इंच हमने नीचे सिलाई का दबाव छोड़ना है। तो इस तरह से ये 37.5 पर निशान लगाएंगे। अब पहले उसको ऊपर से कपड़े को सीधा करना है। कपड़े की जो ये चीज़ है कुछ थोड़ा तिरछा होता है कपड़ा काटते वक्त, तो ये बिल्कुल एकदम सीधा करना है ऊपर से। और कुछ तार वगैरह कपड़े की निकली होती हैं बाहर, उनको ख़त्म करना है, यानी एकदम सही कटाई कर लेनी है ऊपर से। अब ऊपर से 2 इंच हमने छोड़ देना है। अच्छा, ये आपको मैंने बताया ना कि 35 इंच इसकी लेंथ है और 2 इंच हमने ऊपर नेफे का छोड़ना है और आधी इंच नीचे सिलाई का दबाव छोड़ना है। ये सामने लिख कर बता दिया आपको। अच्छे, पहले ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच वाले निशान से आगे 35 इंच पे निशान लगाया और आधी इंच पे आगे इसको फिर निशान लगाया। ये 35 इंच। अब इस निशान को सीधा करना है थोड़ा चौड़ाई में, यानी ये कपड़ा हमने शलवार है कुंदों वाली जो ये काट रहे हैं हम, यानी कुंदों वाली है। पहले हम इसको पट बोलते हैं, जो पैंचा वो काटेंगे, उसके बाद कुंदे काटेंगे। तो इसके लिए अच्छा ये पैंचा इसका है 8.5 इंच, यानी टोटल 17 इंच। तो हम ये 15 इंच डबल कपड़ा जो है दोनों पैंचों के लिए अलहदा कर लेंगे। और इसके लिए अब मैं 16 इंच पे निशान लगाऊंगा। आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा और 15 इंच तैयार कपड़ा हमारे पास पट के लिए या पैंचे के लिए होगा। तो इस तरह से 16 पे निशान नीचे लगाना है, एक सेंटर में निशान लगा लिए और एक ऊपर। तो फिर उन निशानों को मिला के सीधी लाइन में कटाई कर लेंगे उनकी। तो ये पहला निशान अब इधर लगा दिया, ये 16 इंच पे। अब ये भी इसी तरह से 16 इंच पे निशान लगाना है और 16 इंच इधर लगा के निशान इनको पट्टी की मदद से सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो अब इस पे के निशान पे कटाई कर लेंगे। इसकी बिल्कुल निशान पे कटाई करनी है क्योंकि दबाव हमने इसमें शामिल कर लिया है। और दूसरी साइड बंद साइड है जो उधर है, उसको सेंटर में चीर लेना है। इस तरह से ये कटाई ऊपर तक मुकम्मल करनी है। तो हमारे पास 2 पट या 2 पैंचे जिसे बोलते हैं, कुंदे के साथ जो रहते हैं बाहर की साइड, इस पे से क्रीज बनती है सलवार की। अब ये दोनों को फोल्ड कर लेंगे, यानी पैंचे के मुताबिक ऐसे है आधा आधा। तो ये इसको प्रेस अभी लगा लेना है, बाद में सिलाई के वक्त हमारे पास क्रीज बनी होगी पहले से। तो ये इस तरह से इसको भी प्रेस लगा देनी है और दूसरे पैंचे को भी प्रेस लगा देनी है, ताकि सिलाई के बाद प्रेस में आसानी रहेगी, पता लग जाएगा ये क्रीज पहले से बनी हुई है। तो अब ये इस तरह से इसको प्रेस लगा लें। ये पैंचे एक किस्म के तैयार हैं कटाई की तरह। अब इसको फोल्ड करके उठा लेते हैं और फिर इन पे कपड़ा बिछाएंगे कुंदों के लिए। ये कपड़ा हटा के अब कुंदों के लिए ये कपड़ा बिछा लिया
और अब मेरी तरफ कन्नी है, तो कन्नी हटाने के लिए निशान लगा रहा हूँ। ये कन्नी जितनी चौड़ाई में है तकरीबन आधी इंच होती है, तो इसका सीधा निशान लगा लेना है। निशान थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, तो नीचे तक ये इसको निशान लगाना है जहाँ लंबाई पूरी होती है। अब ये 7 इंच हमने जो बाहर निकाल दिया, 7.5 इंच जो कि में तैयार है हमारे पास, और 22.5 पे निशान लगाया है जो कि घेर रखने शलवार का। फीते को 7.5 इंच बाहर निकाला है, 15 इंच हमने लिया था ना, तो उसका हाफ होता है 7.5। तो अब ये 22.5 पे निशान लगाया और इस निशान से आधी इंच बाहर रख के हमने कटाई करनी है। अब ये 2 इंच ऊपर नेफे का, और यहाँ से 17.5 इंच इसका आसन है। यहाँ पर ये आसन का निशान लगा दिया और लंबाई का निशान लगाएंगे नीचे 35 इंच, 35 इंच। ये 35 इंच पे निशान, और अब 8.5 इंच पाँचा है इसका, तो इसलिए इसके साथ दबाव डाल के 2 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, यानी 1 इंच तो पाँचे में चला जाएगा और 1 इंच सिलाई के दबाव में। तो ये जो निशान लगाएंगे इस निशान पे ही कटाई करेंगे इसकी। अब ये निशान इसका ऊपर तक आसन तक यानी सीधा करना है, ये इस तरह से क्रॉस जो होता है, यहाँ से थोड़ी सी गुलाई देनी होती है ऐसे। तो अब ये निशान जो है ना, इस निशाने पे इधर से कटाई कर लेंगे। और ऊपर जो आसन का निशान है वहाँ दबाव डाल के कटाई करनी है। अब कन्नी हटा लेंगे यहाँ से, जो निशान लगाया उसी निशान पर कटाई हो जाएगी। दोनों कन्नियाँ उतार दी यहाँ से, डबल फोल्डेड था। पूरी तफसील से आपको बता रहा हूँ ये कटाई का। मेरा ख्याल है अगर आपको शलवार की कटाई में अब मुश्किल नहीं कोई भी रहेगी। अब यहाँ आधी इंच बाहर छोड़ के जो सिलाई का दबाव जाना है, ये बिल्कुल परफेक्ट नाप के मुताबिक आएगी, यानी नाप का बहुत ध्यान रखना होता है हर चीज़ में, यानी घेर भी उसके मुताबिक जो कस्टमर की डिमांड थी उसके मुताबिक बनेगा पूरे का पूरा। और पाँचा भी उतना ही, ये 2 इंच शामिल किया हमने। 1 इंच तो पाँचे के लिए चला जाएगा और 1 इंच इसका सिलाई का दबाव। नाली में सिलाई का दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है, आमतौर पे आधी इंच, लेकिन नाली में 1 इंच तकरीबन होता है दबाव, फालतू कपड़ा यानी मार्जिन कह लें। अब ये हो गया 2 कुंदे एक साइड के। अब बाकी कपड़ा जो है इधर पलटी करके बिछा लिया और इसके ऊपर वो कुंदे जो काटे हैं वो रख के काट लेंगे तो शलवार की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके बाद करेंगे स्टिचिंग का सिलाई मशीन पे। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये कपड़ा तकरीबन पूरा आया है, 2.5 मीटर था कपड़ा और 37 इंच टोटल था इसका अर्ज़, लेकिन वो कन्नी निकाल के 36 ही रह गया था तकरीबन। तो ये कपड़ा इस साइज़ के लिए मुकम्मल सही पूरा आ गया है। यहाँ ये आसन भी काट लिया। अब ये मुकम्मल तो सिलाई शुरू की है। सिलाई में सबसे पहले कुंदे आपस में जोड़ने हैं फ्रंट और बैक के, यानी आसन जो है ना, कुंदों के आसन की सिलाई वो लगानी है पहले, सेंटर वाली। वो सिलाइयाँ लगाने के बाद दोनों कुंदे जोड़ दिए आपस में फ्रंट और बैक के, और फिर साइडों पे उनके पट जोड़ने हैं, यानी साइड वाली सिलाई। ये साइड वाली सिलाई लगा रहा हूँ मैंने, कुंदे पहले जोड़ लिए हैं और अब ये साइड की सिलाई जो पट और कुंदे के दरमियान होती है लंबी सिलाई, वो है। एक सिलाई एक मुकम्मल करनी है, इसी तरह चारों सिलाइयाँ मुकम्मल करनी है। और ये सिलाइयाँ मुकम्मल करने के बाद शलवार खड़ी हो गई। ये शलवार जब खड़ी हो जाए तो इसको फिर ऊपर से नेफा जो है ना, ये एक आखिरी सिलाई जो लगा रहा हूँ, इसके बाद नेफे को टर्न करना है कच्ची लब पहले एक सिलाई से, इसके ऑल राउंड इलास्टिक डालना है इसलिए। तो अभी चलते हैं उधर। ये सिलाइयाँ मुकम्मल हो गई, अब सलवार खड़ी हो चुकी है। तो ये सिलाई लगानी है सबसे पहले कच्ची लब की, यहाँ पर ये ऊपर कच्ची लब सिलाई पूरे राउंड में लगा के
उसके बाद ये सिलाई जब मुकम्मल होती है तो फिर इलास्टिक जो है ये मैच के मुताबिक जितना इलास्टिक डालना है इलास्टिक को दोनों सिरों से मिला के यहाँ ये देखें इस तरह से सिलाई लगा के इनको गोल कर लेना है कमर के हिसाब से। तो ये इसको अंदर रख के फिर वो कचीला वाली सिलाई जो है इसके ऊपर से दबा के ये एक सिलाई लगानी है। इलास्टिक की सिलाई मुकम्मल करने के बाद पांचे पर टफ बुकरम मैं इस्तेमाल करता हूँ हमेशा टफ बुकरम। सिलाई का दबाव नीचे छोड़ के ऊपर इसको टफ को चिपका देना है प्रेस की मदद से। एक तो ये मजबूती से पकड़ी जाती है दूसरी पेपर बुकरम की निस्बत, और दूसरा इससे सफाई ज़्यादा बेहतर आती है पांचे में। इसके अच्छी तरह से प्रेस कर ले, ये यूँ अच्छी तरह से गरम फुल इस्त्री गरम करके इसको लगाना है। ये लगाने के बाद दूसरा पांचा भी इसी तरह से लगा के इनका जो दबाव नीचे रखा हुआ है उसको इसके ऊपर बुकरम के ऊपर टर्न करना है। ये जो नीचे दबाव छोड़ा है ये इसके ऊपर इस तरह से टफ के ऊपर, ये जर्मन बुकरम जिसको कहते हैं या मुख्तलिफ क्वालिटी आती है बाहर अच्छी बुकरम है, तो उसमें ये उल्टा देना है इसको दबाव को ऊपर। दोनों पांचे को इसी तरह से दबाव जो है दबाने के बाद अब बाहर एक पट्टी रखनी है और ये जो किनारे दबाए थे बुकरम के साथ उनके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। वो पट्टी अंदर उल्टाने के लिए पांचे के, तो ये पांचे के अंदर उल्टा दी है। दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद उनको उसको टर्न करना है बुकरम के बराबर और ऊपर से एक एक सिलाई लगा देनी है। दो सिलाई वाला पांचा है ये इस तरह से टर्न कर लेना है। नीचे वाले कपड़े को जो पट्टी लगाई है बुकरम के बराबर रखना है इसको, और हल्की से ग्लू लगा लें जहाँ ये बैठता है नहीं कपड़ा, तो ये पकड़ा जाएगा। इससे ये है कि जब ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो नीचे से कुछ खदशा नहीं है कि कपड़ा इकट्ठा होगा या खिसकेगा ये नीचे से। तो अब इसको सिलाई लगाएंगे, किनारे की रो लग चुकी है अब ऊपर वाली सिलाई। ये दो सिलाइयाँ मुकम्मल करने के बाद पांचे की, तो इसका नाली की सिलाई है। ये दूसरे पांचे की सिलाई मुकम्मल करके नाली की सिलाई जो है वो नीचे पांचे के शुरू से नहीं शुरू करनी। पांचा जो किनारा होता है ना बाहर आखिरी सलवार की लंबाई का, वहाँ से नहीं शुरू करनी। ये देखें पांचे के सेंटर से नीचे लेके जानी है, फिर एंड से जाके वापस लेके आनी है। ये सिलाई पक्की हो जाएगी और धागा भी अंदर रहेगा, यानी बाहर नहीं निकलेगा धागा पांचे से। तो इस तरह से ये सिलाई ऊपर आसन तक लेके जानी है, आसन से 2 इंच आगे ले जानी है इस साइड से, और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से पर जो शलवार की सिलाई करनी है नाली की सिलाई, वो दूसरी तरफ से भी इसी तरह पांचे से शुरू करके इस साइड पे ले जानी है 2 इंच ऊपर, यानी आसन की सिलाई जो है ना उसके दोनों तरफ ये नाली की सिलाई जाएगी और पक्का हो जाएगी ये सिलाई। ये देखें ये यहाँ आगे 2 इंच ले जाना है इसको, 2-2.5 इंच 3 इंच ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। थोड़ा आगे लेके जाके ख़त्म करना, पीछे नहीं ख़त्म करना, यहाँ सेंटर में नहीं करना। अब यहाँ से दोबारा उस पांचे को जो बाकी रहता है उसको सिलाई लगानी है। पहले पांचे से बराबर उसकी पे मैच करके तो सिलाई लगानी है, निशान लगा लेना है और निशान लगा के फिर उसको सिलाई उसी तरह से ये देखिए सेंटर से शुरू करनी है, फिर नीचे लेके जानी है। ये पिछला धागा काट लिया, अब ये इसको नीचे ले जाके पांचे के शुरू से फिर वापस लेके आनी है। यहाँ इस तरह से वापस ले आ गए, इस तरह से पक्का करना है पांचे को। तो मैंने शुरू में ये बताया था कि सिलाई में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये ख़ास तौर पे टिप है एक। अब अंदर इसके कट लगा देने छोटे छोटे और ये प्रेस कर देनी है। ये कट आसन के पास जो सिलाई होती है गुलाई में वहाँ लगाया। तो अब ये प्रेस करके सिलाई मुकम्मल हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह पसंद आएगी आपकी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।